Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। मिसलिनियस एक्सरसाइज हमने पिछले लेक्चर में उसकी कंप्लीट की थी। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 हमारे पास है सेट एंड फंक्शंस। तो सेट्स से बेसिकली वही सेट्स हैं जो आप क्लास 7th 8th 9th में जो आप करते हैं। 8th क्लास में तो आपने बहुत ज़्यादा ये सेट्स किए हैं और 9th क्लास में भी ये सेट्स जो हैं वो हमारे पास थे। और यही सेट्स जो हैं ये क्लास 10th में जो है ये आपके पास यही यूनियन, इंटरसेक्शन, डी मार्गन और वही सारा कुछ है। इसमें कुछ भी जो है वो डिफरेंस नहीं है। तो यही सेट्स जो हैं वो आज हमने स्टार्ट करने हैं। सो बेसिक सेट्स की तो आपको डेफिनेशन पता है। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी ई टी सी। कि सेट हमारे पास बेसिकली एक ऐसे मतलब कि कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनको हमने जो है वो कलेक्शन करके एक जो है वो यानी कि एक जो हमारे पास करली ब्रैकेट होती है उसमें अगर हम इसको क्लोज़ करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो सेट होता है। और इसको जो है सेट्स को हम ए कैपिटल लेटर, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी वगैरह से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। ये सेट्स आपने बेसिकली जो है वो 8th क्लास में याद भी किए थे। सो एक बार जो है इनमें से फिर ये जो इंपॉर्टेंट सेट्स हैं ये पहले हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सेट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये सॉल्व होंगे तो इसलिए मैं एक बार फिर जो है इसका जो है आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा। सबसे पहले एन है। एन बेसिकली हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हैं, यानी कि अप टू सो ऑन जहाँ तक जो है वो हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद डब्ल्यू है। डब्ल्यू मीन्स होल्स नंबर। होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर में सिर्फ फ़र्क जो है वो ज़ीरो का है। होल नंबर में हमारे पास जो है वो ज़ीरो भी आ जाता है। नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता, होल नंबर में जो है वो ज़ीरो भी होता है। सो उसके बाद जो है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर जो होते हैं वो हमारे पास प्लस माइनस में होते हैं। ज़ीरो ना प्लस में होता है ना माइनस में। ज़ीरो जो है वो न्यूट्रल है। और उसके बाद जो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन ये प्लस माइनस में हमारे पास होते हैं। तो इनको जो है इंटीजर्स कहते हैं और कैपिटल जेड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ई है। ई मीन्स इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स में से जो इवन जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर इवन इंटीजर्स में आ जाएंगे। मीन्स इवन है हमारे पास 0 +-2 +-4 +-6 +-8 +-10 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास इवन है। और इसी तरह ओ जो है वो ओड इंटीजर्स हैं। सो इसी इंटीजर्स में से जो ओड नंबर हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो +-1 +-3 +-5 +-7 अप टू सो ऑन। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी पे भी डिवाइड ना हो, 1 के और अपने अलावा। यानी कि 2 जो है 2 को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी को भी इसका कंप्लीट पूरा पूरा जो डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कोई पॉइंट्स में इसका आंसर ना है। सो 2 को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा 3 को 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। 5 को 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह 5 के बाद 7 और फिर 11 13 17 इसके बाद 19 और फिर इसके बाद 23 आ जाता है। बाकी जो नंबर हैं जैसे 15 है, 9 है, 8 इसके अलावा जो 21 है या 25 है, ये जो नंबर हैं ये कोई 3 पे कोई 5 पे जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन ये जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं ये इसके अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आपने याद रखना है जो अपने अलावा किसी भी डिजिट पर जो है वो पूरे पूरे यानी कंप्लीट डिवाइड ना हो तो वो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। तो ये तो थे बेसिक सेट्स हमारे पास। उसके बाद जो है अब हम जो है जो हमने यहाँ पर ऑपरेशंस जो है वो हमने परफॉर्म करने हैं। वो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यूनियन ऑफ सेट्स आपको पता है। यूनियन क्या होता है कि दो सेट्स होते हैं। दो सेट मीन्स एक हमारे पास बी हो या और दूसरा जो है एक हमारे पास ए हो और दूसरा बी हो। तो ए एंड बी को जो है हम इस तरह जो है ये हमारे पास यूनियन का साइन है।
ये ए एंड बी के दरमियान, ये हमारे पास यूनियन का साइन है, इस तरह लिखते हैं। और इस सेट में ए एंड बी दोनों के जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी डिजिट्स होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो हम एक सेट में लिख देते हैं। तो इसमें दोनों वाले आते हैं। और इसी तरह जो है इंटरसेक्शन का ये साइन है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें जो होता है दोनों सेट्स में जो कॉमन नंबर्स होते हैं या कॉमन डिजिट्स होते हैं वो हम जो है हमारे पास आंसर होता है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, वो आपने जो है इसको पहले किया हुआ है 8th क्लास एंड 9th क्लास में। उसके बाद जो है वो डिफरेंस ऑफ सेट्स है। डिफरेंस ऑफ सेट्स मींस जो है हमारे पास एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करना। तो माइनस करने से आपको पता है कि जिस सेट में से दूसरा सेट माइनस करेंगे तो पहले सेट वाले वो नंबर लिखेंगे जो दूसरे में ना हो। आपने ये याद रखना है कि डिफरेंस में पहले सेट वाले वो नंबर्स लिखेंगे जो दूसरे में ना हो। यानी कि यहाँ पर 1 इधर है, नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 है जी है, 3 नहीं है तो 3 आ जाएगा। इस तरह 4 भी है, नहीं लिखेंगे, 5 भी है तो ये नहीं लिखेंगे। सो इधर जो भी नंबर्स हों उसको हमने नहीं करना। यानी कि अब जहाँ पर जैसे 8 है तो 8 यहाँ पर नहीं है तो आप कहेंगे भाई वो भी लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये होता है कि अगर कोई हमारे पास, जैसे हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट है ना, आप तो कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन जो है वो ना लिखें, बाकी सारे लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं करना। माइनस में होता है कि पहली वैल्यू में से दूसरी माइनस करनी है, तो इसमें से ये माइनस करनी है। जब इसमें 8 है ही नहीं तो माइनस कैसे करेंगे, तो उसको छोड़ दें। ये नहीं करना कि भाई अब 8 नहीं है तो 8 जहाँ पर लिख लेते हैं, नहीं, 8 नहीं लिखना। पहली वैल्यू को सिर्फ देखना, जो पहला सेट होगा उसको देखना, उसमें जितने जितने नंबर्स जो हैं वो दूसरे सेट में मौजूद होंगे वो आपने नहीं लिखने, बाकी आपने लिख देंगे। इस तरह यहाँ से b माइनस ए भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जिसको आप जो है डी मार्गन के जो हमारे पास थ्योरम है डी मार्गन का, और उसके लिए भी जो आपने वो है आपने ये यूज़ किया हुआ है कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक ऐसा सेट है जिसमें एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, यू गिवन होता है। तो किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसको यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट भी हमारे पास एक गिवन होता है, तो उसको जो है हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं। इसको हम इसका ये जो हमारे पास नंबर है इससे भी हम शो करा सकते हैं इस साइन से। और इसके अलावा छोटा जो है सी, स्मॉल सी भी यहाँ पर आप छोटा सा करके ऊपर डाल दें तो वो भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का ही साइन होता है। सो ये थे बेसिक थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अब जो है हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.1, ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है। इसके हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ x इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 4 7 9 एंड y इज इक्वल टू सेट ऑफ 2 4 5 9, देन फाइंड x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, y यूनियन x, y इंटरसेक्शन x। सो ये वैल्यूज़ जो है ये हमने फाइंड करनी है, ये सेट्स हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए हमारे पास x यूनियन y इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू लिखेंगे, x का सेट 1 4 7 9 यूनियन y का सेट लिखेंगे 2 4 5 9। अब यूनियन में आपको बेसिकली पता है कि दोनों सेट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम जो है वो 1 बाय 1 लिखते हैं। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 1 2, ये हमारे पास 4, ये 5, ये हमारे पास 7 और ये हमारे पास जो है ये 9 आ जाएगा। अगर जी कोई वैल्यू 2 बार दी हो, यानी दोनों साइड्स में गिवन हो, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, उसको एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। जिस तरह ये 9 है तो 9 भी एक बार ही लिखना है। सो ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। देन हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इसका, x इंटरसेक्शन y। सो x की वैल्यू लिखेंगे 1 4 7 9 इंटरसेक्शन y है हमारे पास 2 4 5 9। सो अब इसका इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों में जो कॉमन हो वैल्यूज जस्ट वही लिखनी है। यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन है एंड देन हमारे पास 9 कॉमन है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। इस तरह पार्ट नंबर 3 लिखेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है y यूनियन x। सो यहाँ पर लिखेंगे y यूनियन x इज इक्वल टू सेट ऑफ y लिखेंगे 2 4 5 9 यूनियन सेट ऑफ x 1 4 7
9। सो यहाँ से ये अब हमारे पास आ जाएगा, यूनियन लेना है तो 1, ये हमारे पास 2, 4 दोनों में है, 4 आ जाएगा, यहाँ से ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा और फिर दोनों में 9 है तो एक बार ये 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इंटरसेक्शन यूनियन वाई यूनियन एक्स का। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन है इन्हीं का, वाई इंटरसेक्शन एक्स, पार्ट नंबर 4 वाई इंटरसेक्शन एक्स। सो अगेन वाई की वैल्यू लिखेंगे 2, 4, 5, 9, इंटरसेक्शन एक्स लिखेंगे 1, 4, 7, 9। सो अब इंटरसेक्शन लेंगे, सो ये हमारे पास 4 कॉमन है एंड हमारे पास देन 9 कॉमन है। सो ये हमारे पास आंसर है पार्ट नंबर 4 का, और यहीं से हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ x is equal to set of prime numbers less than or equal to 17 and y is equal to set of first 12 natural numbers, then find the following: x union y, y union x, x intersection y, y intersection x। सो पहले तो हमें जो चाहिए, हमें x एंड y की वैल्यू सेट्स चाहिए जो हमने जिनको हमने यूज़ करना है। सबसे पहले वो सेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। x का सेट हमें दिया गया है, x इज़ इक्वल टू, एक्स का सेट हमें दिया गया सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का सेट है लेस देन और इक्वल टू 17, 17 के इक्वल हो या उससे लेस हो। सो हमने प्राइम नंबर्स का सेट लिखना है 17 तक, या 17 के इक्वल हो या 17 से लेस हो, लेस भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है। और यहाँ से जो है पहले तो यहाँ से हम शुरू करते हैं जी। 1 होता है जी, नहीं होता, प्राइम नंबर में 1 नहीं होता, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको 2। उसके बाद प्राइम नंबर में होता है जी 3, 3 के बाद 4 नहीं होता, 5, उसके बाद 6 नहीं होता, 7 होता है जी, फिर 8 नहीं होता, 10 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11, उसके बाद 12 नहीं होता, 13, उसके बाद 14 भी नहीं होता, 15 भी नहीं होता, 15 डिवाइड होता है 5 पे भी 3 पे भी, 16 भी नहीं होता, देन हमारे पास होता है जी 17, और 17 तक ही हमने लिखना था। अगर हमें यहाँ कहा जाता कि लेस देन 17 तो इसमें 17 नहीं आना था। हमने कहा कि लेस देन और इक्वल टू 17, यानी कि 17 के इक्वल भी है और इससे लेस भी है, तो लेस वाले भी हमने लिख लिए और 17 के इक्वल भी जो है वो भी हमने लिख लिया। इस तरह y हम लिखेंगे, y इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100। तो फर्स्ट 12 लिखने हैं, तो फर्स्ट 12 हमारे पास 1, 2, 3 अप टू 12। ये जो 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स का मतलब है कि अप टू 100 ऑन, यानी कि ये जो गिनती है इसी तरह ये जो नंबर हैं वो चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक्स एंड वाई के जो सेट्स हैं वो हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको जो है सॉल्व करना है, इनको जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर 1 है एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, एक्स का जो है हमारे पास सेट लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 यूनियन। उसके बाद जो है जी वाई हमारे पास 1, 2, 3 अप टू 12, ये हमारे पास है जी 12 तक, अप टू 12, 1, 2, 3 से 12 तक। सो इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1, ये 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12 तक तो सारे आ जाएंगे। बाकी फिर यहाँ से देखेंगे कौन से आ रहे, 1, 2, 3 सारे भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरह लिख दें अप टू 12। उसके बाद क्या आएगा 13 और फिर हमारे पास आ जाएगा जी 17। सो अगर आप इस तरह लिख देंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आप पूरी जो नंबर हैं वो लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 17। सो ये 2, 3, 5, 7, 11 ये इसके अंदर ही आ गए सारे। उसके बाद जो हमारे पास 13 एंड 17 वो हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, वाई यूनियन एक्स। अब यहाँ पर पहले जो है वाई की वैल्यू सेट लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू 12 यूनियन। अब हम जो है
एक्स का जो सेट है वो लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। सो इसका सेट जो है वो भी हमारे पास सेम वही आएगा। यहाँ से इसमें से 2, 3, 5, 7, 11 वो इसमें आ जाएंगे, तो ये हम इसको एज इट इज लिख देते हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 12, और उसके बाद जो है यहाँ से ये हमारे पास 13 एंड 17। सो ये जो है जी ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। देन हमारे पास पार्ट नंबर 3 है एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो यहाँ पर लिखते हैं जी पार्ट नंबर 3 एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। एंड जो y का सेट था हमारे पास इंटरसेक्शन y का सेट जो था हमारे पास 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 12। सो ये जो है जी ये हमारे पास सेट्स जो हमारे पास गिवन थे। अब यहाँ से हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन में हमने देखना है कि दोनों में कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन है। 2 दोनों में है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 है दोनों में, तो 3 लिखेंगे। 5 भी है, 5 लिखेंगे। 7 लिखेंगे एंड 11 लिखेंगे। इसके अलावा 13 इसमें नहीं है और 17 भी इसमें नहीं है। तो ये जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। दैन हमारे पास पार्ट नंबर 4 है वाई इंटरसेक्शन एक्स। सो जो हमारे पास y का सेट है वो लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 12। इंटरसेक्शन x का सेट लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी 2, 3, 5, 7 एंड 11। 13 एंड 17 इसमें नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ x इज इक्वल टू 5, 5 मीन्स खाली सेट जो है हमारे पास एम्प्टी सेट। सो y इज इक्वल टू z पॉजिटिव एंड t इज इक्वल टू o पॉजिटिव। सो ये हमें दिए गए हैं। 5 को जो है आप एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं इस तरह। ये जो 5 होता है ये हमारे पास इक्वल होता है एम्प्टी सेट। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे भी करते हैं, इसको लिख लेते हैं इस तरह सेट में 5 लिख देते हैं, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। ये आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। ये सेट जो है ये अब एम्प्टी नहीं है, इसमें जो है यहाँ पर 5 जो है वो मौजूद है। सो एम्प्टी सेट उस वक्त होता है जब उसके अंदर कोई भी ना हो। तो यहाँ आप इसको इस तरह 5 लिखेंगे, यहाँ इस तरह लिखेंगे, दोनों को नहीं लिखना है एक साथ। सो ये बात आपने याद रखना है। तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इज इक्वल टू z पॉजिटिव। सो यहाँ से जो है z पॉजिटिव मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। z पॉजिटिव इज इक्वल टू z हमारे पास बेसिकली क्या है, z हमारे पास इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स। तो हमें जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहा गया है। सो पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास बेसिकली z आर इंटीजर्स में तो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। 0 जो है वो मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल है, वो ना माइनस होता है, ना प्लस होता है, ना नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है। सो 0 नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कहा गया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद जो हमारे पास ओ पॉजिटिव यहाँ पर कहा गया है, ओ पॉजिटिव लिखेंगे इज इक्वल टू ओ, मतलब हमारे पास ओ सेट होता है ओड इंटीजर्स। ओड इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। तो ओड हमारे पास 1, 3, 5 एंड अप टू सो ऑन 7, 9, 11, 13 अप टू सो। सो ये हमारे पास ओ जो है वो ओड पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमारे पास आ गए। सो जेड पॉजिटिव क्या है, ओ पॉजिटिव क्या है, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। अब जो है जी अब हम जो है हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास एक्स यूनियन वाई। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 यूनियन वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वाई की वैल्यू हमारे पास है जी जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। सो जेड पॉजिटिव एंड 5 तो है जी हमारे पास खाली सेट है, 5 हमारे पास है ही नहीं। सो अगर हमारे पास 5 नहीं है तो हम जो है जी हम इसको लिखेंगे
खाली सेट में से तो हम यहाँ से कुछ लेंगे ही नहीं ना। सो हमारे पास जो z पॉजिटिव है ये हमारे पास रह जाएगा। अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते तो जस्ट हमारे पास 5 रह जाता, लेकिन जो अब हमारे पास हम इसका जो है यूनियन ले रहे हैं तो z पॉजिटिव वाली यानी कि इंटीजर्स नंबर जितने भी है वो सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 सारे आ जाएंगे। 5 तो है वो उसके साथ यूनियन जो ले रहे हैं तो 5 तो है ही खाली सेट, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो है वो z पॉजिटिव। z पॉजिटिव इसको लिख सकते हैं ना। अगर आप चाहें तो आप z पॉजिटिव की जहाँ पर वैल्यू पुट करें, 5 की वैल्यू खाली सेट जो है वो पुट करें, और जो हमारे पास ये जो z पॉजिटिव है, z पॉजिटिव की वैल्यू 1 2 3 4, तो जब आप यूनियन लेंगे तो वही आएगा 1 2 3। सो 1 2 3 अप टू सो ऑन जो है ये z पॉजिटिव की इक्वल है, z पॉजिटिव आ गया। z पॉजिटिव अब किसके इक्वल है, z पॉजिटिव हमारे पास इक्वल है y के, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया y के। सो इसका जो पहला पार्ट है उसका आंसर आ गया हमारे पास y। तो ये हमारे पास आंसर है, क्योंकि अब हमें जो है क्वेश्चन जो है वो हमें इन वैल्यूज़ में दिया गया, तो हमने आंसर भी इन्हीं में देना है, आंसर 1 2 3 में नहीं देना, आंसर भी इन्हीं वैल्यूज़ में ही हम जो है वो देंगे। सो इसी तरह जो है हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x यूनियन t इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 5 यूनियन t की वैल्यू हमारे पास o पॉजिटिव, o पॉजिटिव है t की वैल्यू। अब जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये तो 5 जो है ये तो वैसे ही खाली सेट है 5 है, और इसका जब हम जो है वो यूनियन लेंगे तो हमारे पास ओ पॉजिटिव यानी कि यही वाले जो नंबर था 1 3 5 अप टू सो ऑन, यही हमारे पास नंबर आ जाएंगे। तो ये जो है इसका हमें यूनियन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें पता है कि जी ये हमारे पास आएगा ओ पॉजिटिव। और ओ पॉजिटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओ पॉजिटिव हमारे पास है टी के इक्वल हमें दिया हुआ है। सो ये हमारे पास टी जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। पहले पार्ट का आंसर वाई, दूसरे पार्ट का आंसर टी। ओ पॉजिटिव भी कह सकते हैं, टी भी कह सकते हैं, इस तरह जेड पॉजिटिव भी कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों को एक ही लाइन में इक्वल में लिखा है कि आप जेड पॉजिटिव लिख दें या वाई लिख दें। इसी तरह यहाँ पे ओ पॉजिटिव लिख दें या टी लिख दें। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी इसी क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 3 हमारे पास वाई यूनियन टी। अब वाई की जो वैल्यू है वो है हमारे पास जेड पॉजिटिव यूनियन टी की वैल्यू हमारे पास ओ पॉजिटिव। अब जो है जी अब हम यहाँ से z पॉजिटिव की जो वैल्यू जो हमारे पास सेट है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि अब 5 तो नहीं है, 5 होता तो हमें पता चल जाता कि भाई या तो सारा z आएगा या हमारे पास अकेला 5 आएगा। अगर इंटरसेक्शन होगा तो 5 आएगा, अगर यूनियन होगा तो दूसरा सेट आएगा। 5 तो जो है वो इसको भी चेंज नहीं करता। सो अब जो है अब हमारे पास z भी है और o भी है, तो इन दोनों का यूनियन लेना है, तो अब हमें इनके सेट लिखने पड़ेंगे। z हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन यूनियन ओ पॉजिटिव है हमारे पास, ओ पॉजिटिव हमारे पास है जी 1 3 5 अप टू सो ऑन। सो इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास यही सारे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर जो हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। सो 1 2 3 अप टू सो ऑन ये हमारे पास आ गया जी। ये अब हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास जेड पॉजिटिव के इक्वल है, हमें पता है, हमने यही जो लिखा था। सो जो भी आपके पास आंसर आएगा इसी तरह आएगा। अब इसमें और इन दोनों में जब हमने यूनियन लिया तो हमारे पास वही जेड पॉजिटिव आ गया, वो पॉजिटिव वाले सारे इसमें मौजूद थे तो जेड पॉजिटिव आ गया। सो ये हमारे पास जो है जेड पॉजिटिव के इक्वल है, तो जेड पॉजिटिव हमारे पास क्या था, जेड पॉजिटिव हमारे पास वाई था। तो इसका आंसर जो है या आप इसको जेड पॉजिटिव कह सकते हैं या आप इसको वाई कह सकते हैं। ये पार्ट नंबर 3 था। दैन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है जी x इंटरसेक्शन y। x का हमारे पास क्या है जी, x में दिया गया है जी 5 एंड y की वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन y की वैल्यू हमें दी गई है जी z पॉजिटिव। सो 5 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, जब 5 है ही सेट ही खाली है, सेट में कुछ है ही नहीं। सो इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, खाली आएगा, क्योंकि ये खाली है तो कॉमन भी तो फिर खाली है ना। अगर इसमें 1 2 3 कुछ भी है लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो है ही खाली, तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन में अब खाली ही आएगा सेट। तो खाली सेट को हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। तो 5 हमारे पास किसके इक्वल है, 5 हमारे पास x के इक्वल है, तो इसका आंसर आ गया। या आप इसको 5 कह लें या आप इसको x कह लें, 5 कहेंगे तो भी आंसर ठीक है, x कहेंगे तो भी आंसर जो है वो ठीक है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास x इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू x की वैल्यू 5 इंटरसेक्शन t की वैल्यू हमारे पास है जी o पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव है, अब फिर इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में देखें अब हमारे पास इंटरसेक्शन है, सो इंटरसेक्शन में 5 है और इधर हमारे पास सेट में कोई वैल्यू होगी 1 3 5 7 9 कुछ भी हमारे पास हो,
जब एक साइड खाली है तो दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन कैसे आ सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, दोनों में कोई वैल्यू भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 5 होगा। तो आंसर 5 है। 5 हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। सो या आप इसको 5 कह लें या आप इसको एक्स कह लें, दोनों आंसर ही ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास वाई इंटरसेक्शन टी। सो वाई इंटरसेक्शन टी है, वाई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है जी, वाई हमें दिया गया है जेड पॉजिटिव, इंटरसेक्शन है हमारे पास ओ पॉजिटिव। तो जेड पॉजिटिव इंटरसेक्शन ओ पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों में अगर हम यहाँ से देखें तो जेड पॉजिटिव हमारे पास 1 2 3 है, ओ पॉजिटिव जो है वो हमारे पास 1 3 5 है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास यही सेट नहीं आएगा, ये सेट जो है 1 3 5 7 9 11 ये जो है ये इस सेट में मौजूद है। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, ओ पॉजिटिव। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ओ पॉजिटिव लिख दें, अदरवाइज अगर आप वैल्यूज़ पुट करना चाहते तो आप वैल्यूज़ पुट करें। पहले जेड की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन ओ पॉजिटिव की वैल्यू 1 3 5 अप टू सो ऑन। सो यहाँ से अब जो कॉमन है वो क्या है, 1 3 5, 1 3 5 कॉमन है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं जी इक्वल्स टू 1 3 5 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास कॉमन था जी, ये हमने लिख लिया। अब ये हमारे पास जो है ये हमें पता है कि ये ओ पॉजिटिव के इक्वल है। सो ओ पॉजिटिव यहाँ पर हम लिख लेंगे ओ पॉजिटिव। अब जो ओ पॉजिटिव है ये हमारे पास किसके इक्वल है जी, ओ पॉजिटिव जो है ये हमारे पास इक्वल है जी टी के। सो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे टी। तो या आप इसका आंसर कहेंगे कि ओ पॉजिटिव है या आप इसको कहेंगे कि ये टी है। वैसे तो आंसर तो ये भी है, लेकिन हमने क्या करना है, हमें जिस टाइप में हमें क्वेश्चन दिया गया हमने आंसर उसी टाइप में देना है। तो ओ पॉजिटिव इज इक्वल टू टी, ओ पॉजिटिव कह लें या टी कह लें। सो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 का। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ u इज़ इक्वल टू एक्स। सेट में क्या है जी हमारे पास x, ये हमारे पास जो है ये यहाँ पर एंड का साइन है, x इज़ बिलोंग्स टू n। ये x जो है वो कहाँ से है वो हमारे पास बता रहे हैं कि हमें कहा गया है x इज़ बिलोंग्स टू n। एंड यहाँ से पढ़ेंगे फिर x, पढ़ना कैसे इसको, x इज़ ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल्स टू 25। x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू है किसके, 25 के, एंड ग्रेटर जो है वो 3 है। और है कहाँ से, नेचुरल नंबर से, बिलोंग कहाँ से कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम u की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास u दिया गया है, u हमारे पास क्या दिया गया, नेचुरल नंबर है, 3 से x ग्रेटर है, 3 नहीं है इसमें, 3 से ग्रेटर है तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, कहाँ तक है जी, 25 तक। 25 भी शामिल है क्योंकि इक्वल का साइन भी दिया गया है, तो 25 इसमें क्या है, शामिल है। तो ये हमारे पास 25। सो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। देन हमारे पास x है जी, x हमारे पे क्या है, x इज़ प्राइम एंड x क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है, प्राइम है। और कहाँ से कहाँ तक है जी, 8 से ग्रेटर है एंड 25 से लेस है। x इज़ ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 25। तो 25 एंड 8 शामिल नहीं है इसमें, 25 से लेस एंड 8 से ग्रेटर। तो कौन कौन से होते हैं 8 से ग्रेटर हमारे पास प्राइम नंबर, 9 नहीं होता, 10 भी नहीं, 11, उसके बाद हमारे पास 13, और उसके बाद 15 नहीं है, 17 19 21 भी नहीं है, 23, और उसके बाद 25 भी नहीं है, शामिल नहीं है इसमें। सो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। देन हमारे पास y है जी, y क्या है, y हमारे पास x है, x इज़ बिलोंग्स टू w क्या है जी हमारे पास, होल नंबर, एंड 4 इज़ लेस, ये x जो है लेस देन, सॉरी ये जो 4 है यहाँ से हमने x से पढ़ना है, y जो है होल नंबर में से है, और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है एंड लेस देन इक्वल टू 17। 4 से ग्रेटर है और इसके इक्वल है, और 17 से लेस है और इक्वल है, यानी 4 से ग्रेटर है और इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसको 4 लिखेंगे, 4 के इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, 4 आ गया।
इससे ग्रेटर है तो ग्रेटर इससे हमारे पास 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे जी? ये हमारे पास जाएंगे 17 तक। 17 भी इसमें शामिल है, तो ये हमारे पास 17 तक आ गया। होल नंबर हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन होते हैं, और नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। सो ये हमारे पास जो थी, हमने इनके सेट जो है वो हमने बना लिए हैं। अब जो है जी, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है जी, एक्स यूनियन वाई होल कम्प्लीमेंट, एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट, एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कम्प्लीमेंट, एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट। तो पार्ट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास एक्स यूनियन वाई होल कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास कम्प्लीमेंट का साइन है, इसको आप स्मॉल सी भी यहाँ पर लिख सकते हैं छोटा सा करके, और इस तरह ये जो साइन है ये भी होता है। सो सबसे पहले हम यूनियन फाइंड कर लेते हैं। एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, एक्स के जो सेट है वो लिखेंगे 11 13 17 19 एंड 23। इसके बाद जो है यूनियन वाई, वाई क्या है जी हमारे पास 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 17। सो यहाँ से जो है जी, अब हम इसका जो यूनियन है वो हम फाइंड करते हैं। यहाँ से ये 4 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन 17 तक तो ये आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा? 17 के बाद हमारे पास 19 18 नहीं आएगा, 19 आएगा क्योंकि 18 दोनों में नहीं है। यहाँ पे 19 आएगा और फिर हमारे पास 23 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई आ गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने इनका कम्प्लीमेंट लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स यूनियन वाई होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको लिख लें यू माइनस एक्स यूनियन वाई। ठीक है जी। अब हम जो है यहाँ पर u जो है यूनिवर्सल सेट वो हम लिखते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 4 5। ये आपको कम्प्लीमेंट का मैंने आपको पहले भी बताया कि कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि u में से जिस वैल्यू को कम्प्लीमेंट है उसे माइनस करना है। तो u में से ये वैल्यू माइनस करेंगे। सो u हमारे पास जो है u की सेट जो है हमारे पास 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन 25, और इसमें से माइनस हमने करना है जी ये जो हमारे पास एक्स यूनियन वाई है 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 17 19 एंड 23। सो ये जो है ये हमारे पास इसको हमने लिख लिया। अब हमने इस सेट में से ये वाला सेट माइनस करना, देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से ऐसे जो हमारे पास डिजिट हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो हमने नहीं लिखने, बाकी हमने ये सेट पूरा लिखना है। इसको नहीं करना है, इसको नहीं लिखना है, लिखना हमने यही सेट है, इस वाले कोई भी नहीं लिखना है। इस वाला आपने कोई भी डिजिट नहीं लिखना, बस आपने ये याद रखना है कि इस सेट में जितने भी डिजिट हैं वो आंसर में नहीं आने चाहिए, बाकी ये जो सेट है ये आंसर में आ जाए। इस सेट वाला एक भी डिजिट आंसर में ना आए। सो यहाँ से अब हम देखेंगे जी, ये हमारे पास इसमें 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक कोई भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद 18 इसमें नहीं है, इसमें मौजूद है, सो 18 लिखेंगे। 19 इसमें मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 20 इसमें मौजूद नहीं है, तो ठीक है हम 20 लिख लेते हैं। 21 मौजूद नहीं है, लिख लेते हैं। 22 भी लिख लेते हैं। 23 यहाँ पर है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है जी 24। सो 24 यहाँ पर है, नहीं है, तो 24 लिखेंगे। उसके बाद 25 लिखेंगे। तो इस सेट वाले वो सारे नंबर आ गए जो यहाँ पर नहीं थे। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं हम। पार्ट नंबर 2 को, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। इसको हम यहाँ से इसके लिए सबसे पहले हम एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसमें से पहले एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। एक्स कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस एक्स। यूनिवर्सल सेट में से एक्स माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 4 5 6 अप टू सो ऑन 25, एंड जो हमारे पास माइनस एक्स है, एक्स हमारे पास था 11 13 17 19 एंड 23। तो ये हमारे पास u एंड x के जो सेट हैं वो मैंने ये लिख लिए हैं। ये हमारे पास u का और x का सेट ये जो है ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है।
सो u माइनस एक्स यहाँ पर आ गया। अब इसमें से माइनस करते हैं। सो ये जितने भी डिजिट्स हैं इसमें से माइनस करेंगे ये सारे नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 5 6 अप टू सो ऑन। कहाँ तक आएगा जी? ये हमारे पास 10 तक आएगा। उसके बाद 11 नहीं आएगा, 7 8 9 आ जाएगा इसमें, 7 8 9। उसके बाद 10 और 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 13 नहीं आएगा, फिर 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आएगा, 19 नहीं आएगा, 20 आएगा, 21 22 23 नहीं आएगा, 24 एंड 25 आ जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह हमने जो है वो वाई कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। वाई कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस वाई। सो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर अगेन लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 4 5 6 अप टू सो ऑन 25। सो इसमें से हमने माइनस करना है वाई। तो वाई है हमारे पास 4 5 6 अप टू सो ऑन 17। सो ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 से लेकर 17 तक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 18 19 20 अप टू सो ऑन 25। तो ये हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। दैन जो है जी अब हम इस इन दोनों का जो है हम कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लेते हैं। एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। सो हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। सो एक्स कम्प्लीमेंट यहाँ पर हम लिखेंगे 4 5 6 अप टू सो ऑन 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 और इसके साथ हमने इंटरसेक्शन लेना है जी। इंटरसेक्शन हमने लेना है 18 19 20 अप टू सो ऑन 25। सो इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन में हमारे पास 18 यहाँ मौजूद है, दोनों में है, 18 लिखेंगे। उसके बाद 19 जो है वो इसमें नहीं है तो 19 नहीं लिखेंगे। इसमें इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 20 इसमें मौजूद है तो 20 लिखेंगे। इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो दोनों में जो कॉमन होगा वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 21 है सो 21 लिखेंगे। ये तो हमारे पास 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 तक है। सो इसमें सारे हैं सो वो कॉमन लिखेंगे। यहाँ से 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 22 भी इसमें मौजूद है, 23 दोनों इसमें नहीं है तो 23 नहीं लिखेंगे। इसमें 24 है, 24 दोनों में है, 24 लिखेंगे एंड फिर 25 लिखेंगे। सो ये जो है जी ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 4। दैन हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कम्प्लीमेंट। एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कम्प्लीमेंट। इसके लिए सबसे पहले हम एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड कर लेते हैं। एक्स की जो सेट है हमारे पास 11 13 17 19 23 और इंटरसेक्शन वाई है हमारे पास 4 5 6 अप टू सो ऑन 17। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से इंटरसेक्शन लेना है। सो यहाँ से 11 जो है वो कॉमन है, दोनों में 11 आ जाएगा। उसके बाद 13 कॉमन है, उसके बाद 17 कॉमन है, 19 एंड 23 इधर नहीं है। तो ये हमारे पास जो है एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया। अब हमने होल का कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो यहाँ पर लिखेंगे होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 4 5 6 अप टू सो ऑन 25। इसमें से माइनस क्या करना है? हमने माइनस करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई है हमारे पास 11 13 एंड 17। ये हमने माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसमें से ये 3 डिजिट्स जो हैं ये माइनस करने हैं, बाकी ये सारे लिखने हैं। तो इनको लिखेंगे यहाँ पर 4 5 6 अप टू सो ऑन 11 सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, 11 माइनस करना है तो ये हमारे पास 10 आ गया। 10 तक लिखेंगे। 6 के बाद 7 8 9 और 10 आ गया।
10 के बाद 11 इसमें से माइनस करना है तो 12 आ जाएगा, 13 माइनस करना है 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 माइनस करेंगे तो 18, 19 एंड अप टू सो ऑन 25। सो 15, 16, 18, 19 एंड अप टू सो ऑन जो है वो हमारे पास 25 तक जो है वो आ जाएगा। तो ये जो है जी ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। दैन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन यूनियन वाई इंटरसेक्शन। अब चूँकि हमने एक्स इंटरसेक्शन एंड वाई इंटरसेक्शन ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो यही वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एक्स इंटरसेक्शन की वैल्यू सॉरी एक्स कम्प्लीमेंट और वाई कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट है, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक्स कम्प्लीमेंट चाहिए एंड वाई कम्प्लीमेंट चाहिए। तो एक्स कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया हुआ है, वाई कम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड किया हुआ है। तो यही वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। अदरवाइज अगर फाइंड ना किया तो पहले हमें एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करना था, यानी यू माइनस एक्स करना था, वाई कम्प्लीमेंट फाइंड करते यू माइनस वाई करते, और देन इनका जो है वो हम यूनियन लेते। सो ये अब हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इनको जो है यहीं पर एज इट इज़ पुट कर देते हैं। यहाँ से एक्स कम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करते हैं। एक्स कम्प्लीमेंट था हमारे पास 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 एंड 25। तो ये जो है जी ये हमारे पास आ गई एक्स कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसके साथ हमने यूनियन लेना है। यूनियन किसका लेना है? वाई कम्प्लीमेंट का। ये मैंने यहाँ से ये एक्स कम्प्लीमेंट की ये वैल्यू लिख ली है। अब वाई कम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये हमारे पास वाई कम्प्लीमेंट है यहाँ पर 18, 19, 20, 18, 19, 20 अप टू सो ऑन 25। सो यहाँ से अब जो है इनका हम यूनियन लेंगे। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी इज़ इक्वल टू, यहाँ से यूनियन लेना है तो पहले तो ये जो 17 तक वैल्यू है 16 तक ये हम सारे लिख लेते हैं। उसके बाद जो है ये जो ये वैल्यूज़ हैं फिर इनके साथ ये कम्प्लीमेंट लेना, क्योंकि 18 से पहले तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, तो 18 से पहले वाली वैल्यू सारी यहाँ से लिख लेते हैं। उसके बाद 18 से अगली वैल्यू इन दोनों से देख के लिखते जाएंगे। सो 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 10, और इसके बाद 12, 14, 15, 16, उसके बाद ये हमारे पास 18 दोनों में है। देन हमारे पास 19 इधर है, 20 है, अप टू सो ऑन 25। ये जो 20, 21, 22, 23, 24 सारी वैल्यूज़ यहाँ से आ गई, तो ये हमारे पास 25 हो गया। सो ये हमारे पास आंसर है जी पार्ट नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 के। अदरवाइज़ अगर आप इसको इस तरह डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप चाहें तो आप पहले एक्स कम्प्लीमेंट फाइंड करें, वाई कम्प्लीमेंट फाइंड करें और फिर उनका यूनियन लें, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2, 4, 6 अप टू 7, 20 एंड वाई इज इक्वल टू 4, 8, 12 अप टू 24, देन फाइंड द फॉलोइंग। पहला जी हमारे पास एक्स माइनस वाई, दूसरा हमारे पास वाई माइनस एक्स। बहुत ही आसान जो है ये क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ से इसका पहला पार्ट जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स का सेट लिखेंगे 2, 4, 6 अप टू सो ऑन 20 माइनस वाई का सेट लिखेंगे 4, 8, 12 अप टू सो ऑन 24। सो यहाँ से जो है जी इसमें से वो सारे डिजिट जो हैं वो माइनस करने जो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी इस सेट वाला कोई एक डिजिट भी हमारे पास आंसर में नहीं आना चाहिए। इस सेट के डिजिट आएँ वो आएँ जो इस सेट में मौजूद ना हो, बस यही आपने निशानी याद रखनी है कि वो डिजिट आएँ इस सेट वाले जो इस सेट में मौजूद ना हो। एक दूसरा कंसेप्ट अगर आप कहते हैं ना कि इन दोनों में जो कॉमन है वो ना लिखें, बाकी सारे लिख दें, बाकी सारे नहीं लिखने, बाकी सारे लिखेंगे तो फिर ये 24 भी आ जाएगा। 24 नहीं हमने लिखना, वो वाला कोई डिजिट भी नहीं लिखना जो दूसरे सेट में हो, चाहे वो पहले सेट में हो या ना हो, दूसरे सेट वाला कोई डिजिट भी नहीं आना चाहिए। तो दूसरा सेट सारा हमने माइनस करना होता है। सो यहाँ से पहले हमारे पास 2 आएगा, 2 आ गया, 4 नहीं आएगा, यहाँ पर मौजूद है 4 नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे 6,
8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर है। उसके बाद क्या लिखेंगे 10। यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 है। ये हमारे पास जो है इवन नंबर हैं। और यहाँ पे जो है हमारे पास 4 के डिफरेंस है, यानी 4 8 12 16 20 एंड 24। सो यहाँ से हमारे पास 2 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, 12 नहीं आएगा, यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास अब क्या आएगा जी 14। उसके बाद 16 यहाँ पर है, 12 के बाद हमारे पास 16 आएगा। सो हम 16 जो है वो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जी 18। उसके बाद जो है वो 20 यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद क्या आएगा 22। सो 22 यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर नहीं है तो 22 जो है यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो 22 क्यों लिखेंगे अगर यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर तो है 22, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इसको नहीं लिखना। यहाँ वाले वो डिजिट लिखने हैं जो इस सेट में ना हो। तो इस वाले वो सारे आ गए, 2 इधर नहीं था वो आ गया, 6 नहीं था वो आ गया, 10 नहीं था वो आ गया, 14 नहीं था वो आ गया, और 18 नहीं था वो आ गया। इसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा बचा ही नहीं कि जो इधर ना हो। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। इसमें यही जस्ट मुश्किल है, कुछ स्टूडेंट करते हैं कि जो कॉमन है वो निकाल देते हैं, बाकी इधर वाले भी लिख लिए, इधर वाले भी लिख लिए। नहीं, इधर वाला एक भी नहीं लिखना, जस्ट यही लिखने हैं सारे। इस वाले लिखने हैं, वो लिखना है जो यहाँ मौजूद ना हो। इसी तरह यहाँ से पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है। y माइनस एक्स। अब जो है जी y वाली पहले लिखेंगे 4 8 12। मैं अब सारे डिजिट लिख देता हूँ ताकि आसानी हो सॉल्व करने का। 12 के बाद हमारे पास आएगा 16, देन हमारे पास 20, देन हमारे पास 24 आ जाएगा। इसमें से माइनस करना है जी 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20 सारे लिख देते, लेकिन यहाँ पे जगह कम है तो इसीलिए। अब इसके बाद जो है 8 के बाद 10 12 14 16 18 एंड 20 और नंबर सॉरी इवन नंबर जो हैं वो आएंगे। सो यहाँ से y में से ये वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस करेंगे। सो यहाँ पर जो है 4 जो है यहाँ पर मौजूद है, नहीं लिखेंगे, ठीक है। 8 यहाँ पर है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 12 यहाँ पर मौजूद है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 16 यहाँ पर मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 20 भी यहाँ पर मौजूद है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 24। सो एक जस्ट 24 है जो इस साइड में मौजूद नहीं है। सो 24 जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन जो है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a इज़ इक्वल टू n एंड b इज़ इक्वल टू w, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला है जी हमारे पास a माइनस बी एंड दूसरा है b माइनस ए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर a लिखते हैं जी, a इज़ इक्वल टू n। n मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद b है जी, b इज़ इक्वल टू w। w मीन्स होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है जी, a माइनस बी एंड b माइनस ए। पहला क्या है जी a माइनस बी। सो a लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस b लिखेंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो यहाँ से a में से b माइनस करेंगे। a में कोई भी ऐसा डिजिट नहीं लिखेंगे जो b में मौजूद हो। सो कि कौन सा ऐसा डिजिट है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, अप टू सो ऑन सारे ही हैं। सो a वाले सारे डिजिट b में मौजूद हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, खाली सेट, कोई भी नहीं आएगा। ये नहीं करना कि ये 0 उठा के यहाँ पर लिख दें, नहीं। इस वाले सेट का कोई भी डिजिट कोई भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। दूसरे सेट में से कोई भी नहीं आना चाहिए यहाँ पर। ये हम जस्ट देखना है, इसको यही देखना है कि इस वाला कहीं कोई नंबर इसमें मौजूद तो नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास खाली सेट, कुछ भी नहीं है इसमें। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 5। सो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इन दोनों में से आप किसी तरह भी जो है इसको लिख सकते हैं। सो इसका पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास b माइनस ए। b माइनस ए है, अब लिखेंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो यहाँ से जो है जी अब ये वाले सारे माइनस करेंगे। कौन से 1 2 3 4 ये वाले सारे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा जी, एक 0 रह जाएगा, बाकी सारे माइनस हो जाएंगे। सो ये जो है ये अब हमारे पास 0 जो है ये आंसर आ गया। अब इस साइड में हमारे पास एक डिजिट है, वो है जी 0। अगर कुछ भी ना होता, खाली साइड होता, तो इसको भी हम 5 में लिख देते। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। इसके साथ हमारी आज की एक्सरसाइज खत्म हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।